मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं और बर वक्त दे रहा हूं कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे। के अंदर खान का तूती बोल रहा है। बलूचिस्तान में भी खान को रोकना बहुत मुश्किल हुआ है और इन तमाम तर चीजों को मैनेज करने के लिए अब वाहिद हल ये है कि केपी में भी इलेक्शंस को रोका जाए, बलूचिस्तान में भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शंस को रोका जाए। तो पीटीआई ही को कलअदम करार देने का प्लान भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और तहल का खेज खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को बैन कर दिया जाएगा। और इसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बुशरा बीबी का बनी गाला घर के अंदर हाउस अरेस्ट किया जाना भी खासा मानी खेज है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है और उसमें फौज की आला कमान की जानिब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से जो मुतालबात किए गए और इसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बुशरा बीबी का बनी गाला घर के अंदर हाउस अरेस्ट किया जाना भी खासा मानी खेज है। आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी जा रही है। खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत जो इजलास है वो इंतहाई अहम है। इंतखाबात को लेकर फौजी भाइयों की जानिब से भी अहम मुतालबात सामने आ रहे हैं। कुछ रिजर्वेशंस भी हैं जिनका इजहार किया जा रहा है और आज ही एक इंपॉर्टेंट केस जो बुशरा बीबी और इमरान खान की गैर शरई निकाह से मुताल्लिक है उसमें फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन आज जज कुदरतुल्लाह इसकी समाअत करने जा रहे हैं और हमारे मुसद्दका ज़राए ये बता रहे हैं कि अगर समाअत डेली बेसिस पर चलती है तो 8 फरवरी से पहले पहले इस केस का फैसला भी नविश्ता दीवार है। वो फैसला जो गुज़श्ता 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद नहीं आ सका था। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी की खबर यह है कि 77 सफात पर मुश्तमिल वो फैसला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से जारी कर दिया गया। और आपको पता है कि फैसले महफूज क्यों होते हैं और फिर ना शॉर्ट ऑर्डर आता है ना ही डिटेल्ड ऑर्डर आता है, उनको दबाकर रखा क्यों जाता है और कहां से इंस्ट्रक्शंस आने का इंतजार किया जाता है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने इस व्लॉग के अंदर रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि पीटीआई ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। एक बड़ी चाल कप्तान ने अडयाला जेल में बैठ के चली है, इंस्ट्रक्शंस दिए और उस चाल को काउंटर करने के लिए भी एक प्लान सामने आ गया है। ये तमाम तो प्लान्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत चारों जो सूबाई इलेक्शन कमीशन मेंबरान हैं वो मौजूद होंगे, सेक्रेटरी दाखिला मौजूद होंगे, निगरां वजीर दाखिला मौजूद होंगे, आईजीज मौजूद होंगे और सिक्योरिटी सूरत हाल का असर नौ जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज जो बड़ी वारदातें हुई हैं उसमें रेहान ज़ेब का कत्ल है। बाजोड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट जो हल्का NA 8 से कंटेस्ट कर रहे थे, उनका बहीमाना कत्ल यकीनन निहायत अफसोसनाक है। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी दर्द सर बना हुआ है और उसके बाद ही इस हल्के में इंतखाबात को मुलतवी किया गया। ना सिर्फ वो NA 8 से लड़ रहे थे बल्कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी कंटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद ANP के कारकुन ज़हूरुल हक की जिस तरह से मौत हुई है वो भी बहुत अलार्मिंग है। और आपको हम बार बार ये बता रहे हैं कि मच में तो जिस तरह एक जंग जारी है, उधर से BLA रॉकेट फायर कर रही है, इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई की जाती है, तो हालात इंतहाई गैर मामूली है। और इस कॉन्टेक्स्ट में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी इंतहाई गैर मामूली थी जिसमें सिक्योरिटी सिचुएशन को भी यकीनन देखा गया है। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन का इजलास है, कल बैलेट पेपर्स की छपाई के अमल से लेके आज सिक्योरिटी सूरत हाल तक, मैं आपको बताऊं कि यह नविश्ता दीवार है कि बलूचिस्तान और केपी के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं और बर वक्त दे रहा हूं कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे और इसकी जो एक तो एक लीगल इंप्लीकेशन है, एक सिक्योरिटी और दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि केपी के अंदर खान का तूती बोल रहा है। बलूचिस्तान में भी खान को रोकना बहुत मुश्किल हुआ है और इन तमाम तर चीजों को मैनेज करने के लिए अब वाहिद हल ये है कि केपी में भी इलेक्शंस को रोका जाए, बलूचिस्तान में भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शंस को रोका जाए। बात रह जाएगी सेंटर की या मरकज की, उसको देख लेंगे। वहां पर भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़श्ता रात कह दिया था कि अब नताइज आरटीएस से नहीं बल्कि ईएमएस से आएंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से, और रात 1 बजे तक नताइज दे दिए जाएंगे। अब ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम किस बला का नाम है, जाहिर है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट से ड्रिवन है और उसमें चेपियां लगाना, उसमें पंक्चर लगाना, उसमें चीजों को मैनेज करना बहुत आसान है। मैनिपुलेशन
कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और सेंटर के अंदर भी आपको पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं फॉर्म 45 लेने के लिए। तो जब पोलिंग एजेंट बनने को कोई तैयार नहीं होगा, अरे कि अपने बीवी बच्चे हैं, घर बार है, तो जब कोई पोलिंग एजेंट ही नहीं होगा तो इलेक्शन की नताइज बना ले। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, एट दिस पॉइंट इन टाइम इलेक्शन से महज 7 रोज कबल, ये भी खासी मानी खेज है। और इसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बनी गाला को वहां पे हाउस अरेस्ट करना बुशरा बीबी को, और उनको अडयाला जेल से निकाल के वहां भेज देना। एक तो मैंने आपको बताया था कि असल प्लान यही था कि बुशरा बीबी को बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जाएगा। वो केस का फैसला सुनने के बाद अडयाला जेल पहुंच गई और जाके इमरान खान के कान में कहा कि देखिए, जो लोग मुझसे मुतालिक बातें करते थे, आपको बहकावे में लाने की कोशिश कर रहे थे कि बुशरा बीबी आपके खिलाफ गवाही दे देंगी, तो मैंने गवाही नहीं दी, बल्कि मेरी लॉयल्टी आज साबित हो गई है। मैं आपकी वफादार साथी हूं और मैं गिरफ्तारी देने के लिए आ गई हूं। उसके बाद उनको अडयाला से निकालकर बनी गाला भेज दिया गया। अब जो 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसमें फौजी अफसरान के रिजर्वेशन ये भी हैं। मैं आपको इंतहाई बावसूख जराए से बता रहा हूं कि रिजर्वेशन ये है कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, साइडलाइन किया गया है, तो फिर नवाज शरीफ के लिए क्लियर हेडेड या गो हेड या ग्रीन सिग्नल क्यों है? फिर बैलेंसिंग एक्ट नजर नहीं आ रहा है। अगर हमने अपना परसेप्शन ठीक करना है तो जरा बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। हमें एक तरफा कार्रवाई के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर जहां गलत काम हो रहा है। और बुशरा बीबी को 14 साल की कैद सुनाया जाना, अनप्रेसिडेंटेड सजा है, 14 साल की सजा होना। उसके बाद उनको बनी गाला इसलिए भेजा गया। और मैं आपको बताऊं कि इस बनी गाला भेजने वाली अटेम्प्ट के बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीटीआई के ओपोनेंट इसको पॉलिटिकल गेन के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप ट्विटर हैंडल्स देख लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, यही बात हो रही है कि इमरान खान जो बनी गाला की प्रॉपर्टी का मालिक है वो अडयाला में बैठा हुआ है, और बुशरा बीबी कितनी लेविश जेल एंजॉय कर रही है कि बनी गाला के अंदर उनको तमाम तर सहूलियात दी गई हैं। यानी इसके लिए अब आपको सियासी जलसों के अंदर मरियम नवाज भी बात करती हुई दिखाई देंगी, और इसमें आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी हमायती हैं वो भी बात करते हुए दिखाई देंगे। उसके लिए ओपिनियन मेकर्स को लॉन्च कर दिया गया है जो एक नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे, एक बयानिया बनाएंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन सारी कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब रुक नहीं रही है, तो एक और प्लान है। और मैं बार-बार आपको फार्मूला 4 का बताता हूं कि फार्मूला 4 है क्या। उसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो कल जनरल बॉडी इजलास बुलाया है ना, उन्होंने सोचा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे, और उसके बाद जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स पार्लियामेंट में पहुंचेंगे उनकी पीटीआई में वापस शमूलियत कराएंगे। तो पीटीआई ही को कलअदम करार देने का प्लान भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और तेल का खेज खबर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही को बैन कर दिया जाएगा। जब कैबिनेट अप्रूवल दे देगी, जब बड़े फैसला कर लेंगे, पीटीआई होगी नहीं, तो फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? यानी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मुझे आई एम सॉरी, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, ये मिसाल देनी पड़ रही है, लेकिन फिर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा। फिर डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगेगी 63A, वो किस खेत की मूली है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी लोगों को अपने साथ मिलाएंगे। फिर जिसका जहां दाव लगेगा जहांगीर तरीन भी लोगों को अपने साथ मिलाएंगे। यानी ताकतवर जैसी कॉम्पोजिशन चाहेंगे वैसी कॉम्पोजिशन बना लेंगे। और मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों को जाती तौर पर जानता हूं कि जो टिकट लेने के बाद पीटीआई बैक्ड होने का दावा करते हैं, लेकिन जाके बड़ों को ऑलरेडी गारंटी दे आए हैं, उनके हाथ पे बैत कराए हैं कि भाई हम जीतने के बाद आपके हैं। यानी हार भी गए तो पिया तुम्हारी, जीत भी गए तो पिया हम तो है ही आपके। तो भाई ये वो लोग हैं जो मुक्तदिर हलकों या हवाओं को का रुख देखकर अपनी वफादारी बदलने के लिए पहले से गारंटीज दे आए हैं। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होने वाली है, इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। और इमरान खान जो अडयाला जेल में बैठे हुए हैं, या बैरिस्टर गौहर अली खान, वो यही कह रहे हैं कि अभी हम एक ही तरीके से अपनी जंग लड़ सकते हैं, और वो ये है कि टर्न आउट बढ़ाएं। 8 फरवरी को जितनी बड़ी तादाद में हो सकता है निकले, और जाके अपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के निशानात हैं उनके ऊपर ठप्पा लगाएं। तो यही जंग है। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट बात भी हो सकती है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहीं ना कहीं इस सारे मामले को देखकर, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी खासी खामोश है, अमेरिका की जानिब से एक कंसर्न जरूर शो किए गए। ये जो वारदातें हुई हैं सिक्योरिटी की 2 सूबों के अंदर, उस पर अमेरिका ने जरूर कंसर्न्स का इजहार किया है कि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को ये रियलाइज कराने में पीटीआई कामयाब हो जाती है, तो फिर इसमें भी कोई बादस या बईदस कयास नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस का बायकॉट कर दे। लेकिन सूरत हाल यकीनन बनज़र अमीक हम भी देख रहे हैं। जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं, अभी जैसे जैसे डेवलप होंगी चीजें, पर्दा स्क्रीन के ऊपर उभरेंगी, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि बर वक्त आपको अपडेट कर रहे कि होने क्या जा रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि गुज़श्ता रोज जो फौज की हाईकमान बैठी है सर जोड़कर, उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए हैं, और आपको कुछ नरमी भी होती हुई दिखाई देगी और बैलेंसिंग एक्ट भी दिखाई देगा।
आई होप कि जहां से मैं बात कर रहा हूं वहां तक पहुंच रही होगी, और अगर पहुंच जाए तो इसको आगे फैलाना मत भूलिएगा। उसका एक ही तरीका है कि आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते आपका ये शिकवा कि हमने चैनल तो सब्सक्राइब किया है लेकिन वीडियोस नहीं पहुंचती है, तो उसके लिए आपको घंटी दबानी पड़ेगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।